नाज़रीन ग्रामी, जब से नया साल शुरू हुआ है तब से पेशगोइयों का बाजार गर्म है और हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक लोगों को मुस्तकबिल से आगाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह के नेक वलीउल्लाह हैं और इनकी पेशगोइयों को भी खासी कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इनकी अक्सर पेशगोइयां हूबहू पूरी होती हैं। हम आज की वीडियो में नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों का जिक्र करेंगे और मजीद ये भी बताएंगे कि इन्होंने 2023 में पाकिस्तान के लिए कौन सी पुरस्कार पेशगोइयां कर रखी हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपका पूरा इस्म गिरामी सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह है और आप पांचवें इमाम सैयदना हजरत बाकर और इस वास्ते से हजरत अली अल मुर्तजा इब्ने अबी तालिब की औलाद है। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की और हसूल इल्म के लिए इराक तशरीफ ले गए और फिर वहीं आपका बचपन और जवानी गुजरी। 24 साल की उम्र में आप मक्का तशरीफ ले गए, जहां आपने मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला इफाई के हाथ पर रूहानी बैत की और 7 बरस तक वहीं इनकी खिदमत में कयाम किया। शाह नेमतुल्लाह वली ने अपने इल्म कशफ से फारसी शेरों पर मुश्तमिल शाहरुख मिर्जा की औलाद और मुगलिया खानदान के आने वाले दौर और हुक्मरानों के बारे में अपने मखसूस असलूब में पेशगोइयां की और तोहफतन शाहरुख मिर्जा को अता की, जो कि जमाने के गुजरने के साथ साथ बिल्कुल सही साबित भी हुई। प्यारे साथियों, आपकी पाकिस्तान से मुतल्लिक पहली पेशगोई यह है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के मुसलमानों पर अल्लाह ताला का फजल जाहिर होगा और इनके हाथ काम चलाने वाले आदमी आ जाएंगे। अगर मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में कोई ऐसी गैर मामूली शख्सियत या दयानतदार सियासतदान पैदा नहीं हुआ जिसे खिराज तहसीन पेश किया जा सके। मज़कूरा शेर के मुताबिक कौम के हाथ में हकीकतन अगर कोई काम चलाने वाला आदमी आया है तो वो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही है, जिन्हें तमाम कौम अपना हीरो मानने पर मुत्तफिक है। किसी ने बजा कहा है कि अगर कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान बचाया। आज अगर दुश्मन हम पर हमले की जुर्रत नहीं कर रहा तो इसकी वाहिद वजह सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बनाया हुआ एटम बम है, जिससे पाकिस्तान दुनिया के 192 ममालिक में 7वीं एटमी ताकत के तौर पर उभर आया है। इस पेशगोई को कुछ लोग इमरान खान से भी जोड़ते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि 2023 में इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे और फिर पूरे पाकिस्तान के निजाम को दुरुस्त कर देंगे, जैसा कि पेशगोई में जिक्र किया गया है। इसी तरह आपकी एक पेशगोई का तर्जमा यह भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कुफार मुसलमानों को बताएंगे कि तुम्हारा दीन क्या है और ये काफिर मुसलमानों को हज और नमाज से रोकेंगे। अगर आज गौर किया जाए तो पूरा कुफार और यहूदी ताकतें इस्लाम की तशरीह करने में मसरूफ हैं। यहाँ तक कि लिबरल, सेकुलर और लादीनी नुक्ते नजर से कुरान और सुन्नत की तफसीरें की जा रही हैं और मुसलमानों को यह बताया जा रहा है कि जिहाद का रास्ता तर्क करके अमन की आशा इख्तियार की जाए, जबकि शराब नोशी और बेपर्दगी को ऐन इस्लाम बनाकर पेश किया जा रहा है। सूद को मुआशी तरक्की का जरिया बताया जा रहा है और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजादी इजहार राय का फरोग कहा जा रहा है। कभी तो दीन के अरकान पर अमल करने वाले को बुनियाद परस्त और शिद्दत पसंद कहकर रुस्वा किया जाता है, तो कभी खवारिज के नापाक अमाल को बुनियाद बनाकर दीन इस्लाम की जड़ें काटने की कोशिश की जा रही है और नजरिए पाकिस्तान और इस्लाम को दकिया नूसी करार देकर तर्क करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि किस तरह यहूदियों ने कोरोना वायरस का बहाना बनाकर मुसलमानों पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई और हमें बताया जा रहा है कि आप किस वक्त मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं और किस वक्त आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मौजूदा दौर में मुसलमानों को हज और उम्रे की पाबंदियों का भी सामना है, जो हम कुफार की इजाजत के बगैर नहीं कर पा रहे। इन सारी बातों से जाहिर होता है कि नेमतुल्लाह शाह वली की यह पेशगोई भी मौजूदा हालात में बिल्कुल पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली मुस्तकबिल में एक खल्फिशार के वक्त बुत परस्त हिंदुओं का कलमा गो मुसलमानों पर जुल्म जबर का जिक्र करते हैं, जिस पर मुसलमान सब्र से काम लेंगे, लेकिन फिर अगले मरहले में अरब पहाड़ों, ब्याबानों और सहराओं से मदद के लिए निकल आएंगे, जबकि चतराल, नांगा पर्वत और चीन के साथ गिलगित और तिब्बत का इलाका मैदान जंग बन जाएगा। अब हजरत नेमतुल्लाह शाह वली अपनी पुरस्कार पेशगोई में निहायत सख्त और संगीन और खूनी मंजर पेश करते हुए बताते हैं कि इस दौरान दरियाए अटक यानी दरियाए सिंध कुफार के खून से 3 मरतबा भर कर जारी होगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करके आजाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी करेगी या कराकुरम की शाहराह काट कर, ताकि चीन की तरफ से पाकिस्तान को मदद न पहुंच सके।
یہ سوال ذہن میں اس لیے ابھرتا ہے کہ کفار کی فوج دریائے اٹک تک پہنچے گی تو تب ہی کفار کے خون سے دریائے اٹک 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ اس کے علاوہ نعمت اللہ شاہ ولی اپنی ایک اور پیشگوئی میں فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ جب دنیا میں ہر طرف جنگ ہوگی تو اس وقت دنیا پر ہر حوالے سے عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور وہ ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔ عیسائی شدت پسند ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں پر ہیلے بہانوں سے قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک نظام تشکیل پائے گا جو سازش اور دھوکے پر مبنی ہوگا۔ اگر اس پیشگوئی پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا اشارہ نیو ورلڈ آرڈر کی جانب تھا جو کہ آج کل نافذ ہو چکا ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا، جبکہ اخلاقیات اور دینی اعتبار سے اس کے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا، چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر تبدیل کرنے پر زور دیا گیا جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، جس کی خاطر لوگوں کا طرز زندگی مکمل طور پر اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، تعلقات کی بنیاد اور کاروبار کے طور طریقے، ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا۔ اس نئے مذہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولمن نے اپنی کتاب نیسپیریٹر ہائرار میں کھینچا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک عالمی حکومت اور ایسا نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہوگی وہ مستقل غیر منتخب موروثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے امکان قرون وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قید کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت کے ساتھ تعین کیا جائے گا، اور وہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے، اور پھر کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا بلکہ صرف حاکم اور محکوم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جان لکھتا ہے کہ اس نظام میں تمام قوانین دنیا کی سچی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے، جن پر عمل درآمد ایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام سابقہ ممالک میں ہوگا، اور کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سارا وہی نظام اور مذہب ہے جس کی سربراہی یہودی کریں گے، اور یہی وہ نظام ہے جس کی پیشگوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے کر دی تھی، اور جو آج حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو ان تمام دجالی فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔